नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आप सबको केबीएस जैसे और स्टेनोग्राफर का रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार होगा। तो आपका इंतजार भी बहुत जल्द अब खत्म होने वाली है। तो आपको अप्रैल भर इंतजार करना पड़ेगा। मई में इसका रिजल्ट आने का चांस बहुत ज़्यादा है। ओके, तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट होगी आपको आगे देंगे। दोस्तों बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स आ रहा था कि जैसे और स्टेनोग्राफर का सीपीटी का तैयारी किस तरह से करें, बताइए सीपीटी का तैयारी किस तरह से करें। और जिनका भी स्कोर थोड़ा अच्छा आ रहा है वो तो चाहेंगे ही कि अभी से ही सीपीटी और टाइपिंग का तैयारी अच्छे से करें। तो आज आपको इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों कि आप लोग सीपीटी का तैयारी किस तरह से करें जो आप आसानी से इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। ओके, तो दोस्तों यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और यदि आप लोग जैसे सीपीटी वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप लोग देख लें। उसमें आपको डिटेल्स में बताए हुए हैं कि किस तरह से सीपीटी होता है। उस वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताए हुए हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक कमेंट्स बॉक्स में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, तो दोस्तों चलिए आपको अच्छे से समझा देते हैं कि आप लोग सीपीटी का तैयारी किस तरह से करें। दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये देख लें कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे। और अब कुछ दोस्त लोग बोलेंगे कि ये कहाँ दिया हुआ है, इतना इतना क्वेश्चन आएगा। तो आपको अच्छे से बताए हुए हैं सीपीटी वाला वीडियो में कि कितना कितना क्वेश्चन 2018 के एलडीसी सीपीटी एग्ज़ाम में आया था। और सेम पैटर्न इस बार भी सिलेबस में दिया हुआ है। तो दोस्तों सीपीटी में जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे वो मेनली एमएस ऑफिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि एमएस वर्ड से 25 क्वेश्चन आएंगे, एमएस एक्सेल से 10 क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद एमएस पावर पॉइंट से 5 क्वेश्चन आएंगे, एमएस एक्सेस से 5 क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद इंटरनेट से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझ में आ गया दोस्तों। ये जो 50 क्वेश्चन होता है वो टोटल 100 स्कोर का होगा। ओके, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। आपको क्वालिफाई करने के लिए टोटल 20 क्वेश्चन सही करने होंगे। 50 में 20 क्वेश्चन आप सही कर देते हैं तो आप आसानी से क्वालिफाई हो जाएंगे। इसका स्कोर मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। समझ में आ गया। और स्कोर की बात करें तो 100 में 40 नंबर आपको लाना पड़ेगा। ओके, जैसा कि लास्ट ईयर भी इतना ही था मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर, और इस बार भी इतना ही लिखा हुआ है सिलेबस में, 40% आपको लाना पड़ेगा। ओके, तो आपको मेन जो टारगेट करना है दोस्तों, आप आसानी से क्वालिफाई कैसे कर पाएंगे तो आप लोग यहाँ पे देखें। तो आप लोग टारगेट करेंगे दोस्तों इस 3 टॉपिक को, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और इंटरनेट। ओके, आप इस तीनों टॉपिक को अच्छे से टारगेट करेंगे, आप आसानी से क्वालिफाई हो जाएंगे। एमएस वर्ड से 25 क्वेश्चन, एक्सेल से 10, इंटरनेट से 5, टोटल आपके हो गए 40 क्वेश्चन। इस पे आप यदि फोकस कर देते हैं अच्छे से, आप आसानी से 30 क्वेश्चन इसमें सही कर देंगे। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। जो आपको नहीं भी आएगा आप उसमें तुक्का भी लगा सकते हैं, लेकिन आप पहले प्रिपरेशन करें। आप अच्छे से प्रिपरेशन किए रहेंगे तो आप ऑप्शन भी छांट सकते हैं। मान लीजिए कि 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन आप छांट दिए तो आप 2 में तुक्का भी लगा सकते हैं। आप अभी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो आपके लिए 20 क्वेश्चन सही करना भी बहुत ही कठिन हो जाएगा। ओके, और अब रही बात दोस्तों कि आप इस तीनों टॉपिक पे टारगेट कैसे करें, आप इसको अच्छे से कैसे पढ़ें, आइए आपको बताते हैं। और ये तीनों टॉपिक आपके जॉब के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तीनों का काम आपके जॉब में भी आएगा। आप जब ज्वाइन करेंगे, आप जब काम करेंगे, इसी तीनों का यूज होगा। तो दोस्तों आइए आपको बताते हैं कि आपको प्रिपरेशन करना किस तरह से होगा। दोस्तों सीपीटी के प्रिपरेशन करने के लिए आप इस तरह से करें। अभी आप कंप्यूटर के बारे में कितना जानते हैं ये आप ही को पता होगा, और किसी को भी पता नहीं हो सकता है कि आपको कंप्यूटर कितना आता है, आप कंप्यूटर के बारे में कितना जानते हैं, आप एमएस ऑफिस पे काम किए हैं या नहीं किए हैं, ये सिर्फ आप ही जानते होंगे, है ना। आपको एमएस वर्ड के बारे में, एमएस एक्सेल के बारे में पता है या नहीं, आप उस पर कुछ भी वर्क किए हैं या नहीं, आप उसके ऑप्शन के बारे में जान रहे हैं या नहीं, ये आप ही को पता होगा। तो दोस्तों आपको हम ये बता रहे हैं, यदि आपको एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल के बारे में पता नहीं है, इसके ऑप्शन के बारे में, मेनू के बारे में आप यदि नहीं जान रहे हैं, आप इस पर काम नहीं किए हैं, आप इसके ऑप्शन को यूज़ नहीं किए हैं, तो आपसे हम ये कहेंगे कि यदि आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है तो अच्छी बात है, यदि नहीं है तो आप किसी आसपास के कोचिंग में जाके 1 से 2 मंथ आप एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल पे अच्छा से प्रिपरेशन कर लें। उसके सभी ऑप्शन को यूज करके आप देख लें
है ना। तो आपके लिए अच्छा रहेगा और ये आपके फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। आप जब जॉब में जाएंगे आपको MS वर्ड पे ही काम करना पड़ेगा और MS एक्सेल पे ही काम करना पड़ेगा। तो आपसे हम यही कहेंगे कि आप MS वर्ड और MS एक्सेल के सभी मेनू, सभी ऑप्शन को आप अच्छा से देख लें और उसका आप यूज करें कि किस तरह से यूज किया जाता है, किस ऑप्शन का क्या काम है, आप उसको अच्छे से कर लें तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उसके बाद आप CPT का धुआं कर दीजिएगा। आप आसानी से 20 के आप 40 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ओके, इसमें उतना भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है जो आप बना ना सके। ओके, समझ में आ गया दोस्तों। और इसके बाद आप क्या करें कि एक कोई बुक रखें अपने पास। तो आपको हम ये सजेस्ट करेंगे कि MB पब्लिकेशन का या फिर परीक्षा मंथन का, दोनों में से कोई एक बुक आप ले सकते हैं और आप इसको अच्छे से पढ़ जाएं। स्पेशल MS ऑफिस और इंटरनेट। ओके, आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इसमें अधिक जानकारी डिटेल्स में दिया हुआ है, क्वेश्चन भी अच्छा है, उस पर आपका प्रैक्टिस भी होगा। ओके, तो आप ये दोनों में से कोई बुक ले सकते हैं। यदि आप इस दोनों पॉइंट पे अच्छा से काम करेंगे आपको CPT में कोई रोकने वाला नहीं होगा। आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। समझ में आ गया दोस्तों। और एक वीडियो हम ला रहे हैं उसमें आपको सिंपल क्वेश्चन बता देंगे कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 2018 में पूछे गए थे। उसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आपको करवाने का प्रयास करेंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ओके, तो कोशिश करेंगे दोस्तों कि आपको बहुत जल्द वो वीडियो दे दें। ओके, और इसके अलावा भी कुछ दोस्तों का बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था कि CPT किस लैंग्वेज में होगी। तो हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में आप चाहें, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसमें आप दे सकते हैं। जिस तरह से आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं उसी तरह से CPT भी होता है। यदि आपको कोई क्वेश्चन हिंदी में समझ में नहीं आ रही है तो लैंग्वेज चेंज करने का भी रहता है। आप लैंग्वेज चेंज करके उसको इंग्लिश में देख सकते हैं। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में आप CPT दे सकते हैं। ओके, समझ में आ गया दोस्तों। और इसके बाद एक कमेंट्स जो बहुत ज़्यादा आ रहा था कि क्या टाइपिंग एंड CPT सेम लैंग्वेज में होगी। तो ये ज़रूरी नहीं है। यदि आप टाइपिंग इंग्लिश में देना चाह रहे हैं तो इंग्लिश में दें। इसका अर्थ नहीं है कि आपको CPT का क्वेश्चन भी इंग्लिश में ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, है ना। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में आप टाइपिंग देंगे, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल होंगे उस लैंग्वेज में आप CPT देंगे। तो आप लोग लैंग्वेज को लेके टेंशन ना करें, आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, है ना। आप प्रिपरेशन पे अच्छे से ध्यान दें और इसके अलावा आपका जो आगे का कोई एग्ज़ाम होगा उसका भी आप प्रिपरेशन करते रहें। आप पूरा टाइम CPT और टाइपिंग पे बिल्कुल भी ना दें। समझ में आ गया दोस्तों। आप इस पे 1 से 2 घंटा डेली दें। इसके अलावा आपका जो भी आगे एग्ज़ाम है उस पे आप फोकस करें तो आपके लिए अच्छा होगा, है ना। तो दोस्तों यही इसमें जानकारी थी। आपको यदि ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें। आप अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जो भी आगे KVS रिजल्ट को लेकर अपडेट होगी आपको देने का प्रयास करेंगे। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।